भारत में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। इन अदालतों में जहां पर हम न्याय मांगने जाते हैं, न्याय की देरी इसीलिए होती है कि बहुत से मामले होते हैं और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि शिकायतकर्ता अगर गलत पाया जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती है। अब इस मामले को दुरुस्त करने के लिए एक पीआईएल लेकर वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय साहब सामने आए हैं। और आपने सर ये जो पीआईएल किया है इसके पीछे मंशा क्या और आर्गुमेंट्स आपने क्या क्या दिया है? देखिए, मैंने तो पहले माननीय कोर्ट को बताया कि जो भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं ना, ये सारे असली केस नहीं, इसमें फर्जी केस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये भी कहा कि झगड़ा होता है ज़मीन का और उसमें केस धारा लगा दी जाती है SC/ST एक्ट की। झगड़ा होता है चक्रोट का और उसमें महिलाओं के जरिए महिलाओं के द्वारा फर्जी छेड़छाड़ और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है और उसमें सास ससुर नंद नंदोई जेठ जेठानी सबको जेल में डलवा दिया जाता है। इसलिए फर्जी शिकायत पे, फर्जी FIR पे रोक लगना चाहिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बताया कि लोग ईमानदार, जो ईमानदार लोग हैं वो डरे रहते हैं बोलने से और लिखने से पहले कि मैं अगर सच लिख दूं, सच बोल दूं, क्या पता हमें FIR हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पर बहुत सारे बाबा हैं, स्वामी हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने कुछ कहा और पता चला शाम को उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये जो चल रहा है इस पर रोक लगाना जरूरी है। ये जो BNS है इसमें चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, इस पे एक अपराध घोषित करता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नई चीज है ये जो कि BNSS में, हाँ BNSS पहले में इसका प्रावधान नहीं था, नए वाले में है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि प्रत्येक थाने में, प्रत्येक तहसील में, कचहरी में, हाई कोर्ट में, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, नगर निगम के ऑफिसेज में बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। उस डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा रहे कि हाँ, फर्जी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी गवाही देने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी जांच करने पे 5 साल सजा होगी, फर्जी एफिडेविट फाइल करने पे 5 साल सजा होगी। दूसरा, हमने अपने PIL में सजेस्ट किया है जो व्यक्ति जहां पे शिकायत कर रहा है उससे वहीं अंडरटेकिंग ले लिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर थाने कोई आ रहा है शिकायत करने, FIR दर्ज कराने, तो वो FIR जब लिखता है वहीं बाद में अगर उससे 2 लाइन लिखवा लिया जाए कि मुझे जो कुछ मैंने अपनी शिकायत में लिखा ये सब सत्य है और मुझे पता है कि झूठी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, और जैसे ही वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, अगर वो झूठा होगा तो शिकायत नहीं करेगा, थाने से वापस लौट जाएगा, डेटरेंस का काम करेगा। ऐसे ही जो लोग गवाही देते हैं, जहां गवाही देने आते हैं कोर्ट में, अगर वहीं से उनसे लिखवा लिया जाए मुझे पता है कि फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 साल सजा होगी, वो गवाही नहीं देंगे। जो एफिडेविट फाइल करते हैं, अगर उनसे लिखवा लिया जाए कि फर्जी एफिडेविट फाइल करने 5 साल सजा हो सकती। दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। चीन में सतयुग है, जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है। क्यों? क्योंकि वहां झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट पे सजा मिलती है। तो क्या आपने इसीलिए अपने वो बिल जो ड्राफ्ट किया, हमने जो बिल ड्राफ्ट किया उसका नाम हमने सतयुग बिल इसीलिए रखा है क्योंकि अगर हमारी ये मांग ली गई, ये हमारी पिटीशन पे ऑर्डर हो गया, तो भारत में भी कलयुग खत्म होगा, भारत में भी सतयुग आएगा। फर्जी मामले बहुत दिन तक चल जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी कुछ करना बहुत चाहिए? आप देखिए ना, नंबी नारायण इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनको अपनी बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गया। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बेचारा जेल से बाहर आया। अतुल सुभाष ने तो फर्जी केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। भारत में प्रति वर्ष फर्जी केस से परेशान होकर लोग 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जो 5 करोड़ केस चल रहा है ये सारे असली केस नहीं है, इसमें बहुत फर्जी केस हैं, बहुत नकली केस हैं। और वो इसलिए चल रहा है क्यों? क्योंकि हमने आज तक न फर्जी शिकायत करने वाले को जेल भेजा, न फर्जी जांच करने वाले को जेल भेजा, न हमने फर्जी गवाही देने वाले को जेल भेजा। जिसने फर्जी एविडेंस लगाया, सबूत लगाया, ना उसको हमने जेल भेजा। चूंकि हमने फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल नहीं भेजा, इसलिए मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। 4 सप्ताह के बाद जब ये जवाब आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और भारत में कलयुग का प्रभाव कम होगा और भारत में सतयुग वापस आएगा। बस एक आखिरी प्रश्न मेरा है सर, वो ये कि UGC का विरोध भी बहुत ज़बरदस्त किया गया, हालांकि मामले पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक जो एप्रीहेंशन था लोगों को, वो इस बात को लेकर के था कि अगर कोई किसी बच्चे को करियर खराब करना चाहता है तो उसे फंसा सकता है। मान लीजिए कि बाद में वो निर्दोष भी साबित होता है, लेकिन वो साल उसका खराब हो जाता है। आपको लगता है इस तरह के जो कानून है, ये जो हमारी PIL है जिसमें मैंने कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल हो, उनसे अंडरटेकिंग लिया जाए,
इससे हर तरीके का फर्जी केस कम होगा। फर्जी दहेज का केस कम होगा, फर्जी SC/ST एक्ट का केस कम होगा, फर्जी छेड़छाड़ का केस कम होगा, फर्जी बलात्कार का केस कम होगा। जो UGC में अप्रहेंशन है उसका भी निदान इसी से हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी को पता है कि मेरी शिकायत अगर फर्जी निकली तो सामने वाला तो बरी हो जाएगा, लेकिन मुझे 5 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है शिकायतों का बोझ कम होगा, शिकायतें कम आएंगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक नया प्रयास जो कि किया जा रहा है PIL के माध्यम से, कितना एक्सेप्ट होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात, लेकिन भारत में इस बात को लेकर के बड़ी गहन चिंता है कि आखिरकार जो फर्जी मामले दायर होते हैं वो सालों बाद निर्णित होते हैं, तब तक में वो जो कि अक्यूज्ड है वो एक्विट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का पैटर्न बदल चुका होता है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में फर्जी मामले दायर करने वाले सतर्क हो जाएंगे, देखना यह है। कैमरामैन अभय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।